कहानी रोशनी का सफर। कराची की सर्द शाम थी। आसमान पर हल्की सी सुरमई धुंध छाई हुई थी और समंदर के किनारे लहरों की आवाज़ किसी उदास दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। शहर शोर से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हर आवाज़ में तन्हाई गूंज रही थी। इसी हुजूम के बीच एक लड़की आयरा खामोशी से बेंच पर बैठी थी। इसकी नज़रें ज़मीन पर जिमी हल्के और चेहरे पर वो खालीपन हुई थीं। हाथ में मोबाइल था, मगर कोई मैसेज नहीं आया था पिछले कई दिनों से। आंखों के नीचे जैसे जिंदगी ने रंग छीन लिए हो। आयरा कभी ख्वाब देखती थी। बचपन से वो कहानियां लिखना चाहती थी। दिल चाहता था कि इसकी कहानी लोगों को उम्मीद दे। मगर जब वो बड़ी हुई तो दुनिया ने ख्वाबों को कमज़ोर कर दिया। घर के हालात, लोगों की बातें, नाकाम रिश्ते और सबसे बढ़कर इसका अपना यकीन टूट गया। इस शाम वो समंदर के सामने बैठी थी, सोच रही थी कि शायद अब इसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। इसने आसमान की तरफ देखा, हल्की सांस ली और आहिस्ता से कहा, ए आलिले, अगर कोई सुन रहा है तो बस इतना कर दे कि मुझे दोबारा जीने की हिम्मत मिल जाए। इसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आया। समंदर की लहरों में जैसे कोई रोशनी झलकी। आयरा ने चौंक कर पीछे देखा और वहां एक लड़का खड़ा था। सफेद शर्ट, नीला जीन्स, मगर उसके अर्ध गिर्द एक अजीब सा सुकून था। इसकी आंखों में वो रोशनी थी जो आम इंसानों में नहीं होती। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, इतनी खूबसूरत, दुआ करके अकेली बैठी हो। आयरा हैरान रह गई। आप कौन है? वो हंसा, नरमी से बोला, एक दोस्त समझ लो, शायद वो जिसे तुमने अभी पुकारा था। आयरा ने उलझन से कहा, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। नहीं, मगर तुमने दिल से आवाज दी थी। दिल की आवाज कभी खाली नहीं जाती। आरे चुप हो गई। लड़का इसके पास बेंच पर बैठ गया। वैसी मेरा नाम जावियान है। तुम्हारा? आयरा, इसने धीरे से कहा। जावियान ने आसमान की तरफ देखा, खूबसूरत नाम है। मतलब रोशनी, और तुम जानती हो, रोशनी कभी बुझती नहीं, बस धुंध में छप जाती है। आयरा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। इस दिन के बाद आयरा ने जावियान को कई बार देखा। कभी वो पार्क में मिलता, कभी कैफे में, कभी किताबों की दुकान पर। अजीब बात यह थी कि वो हमेशा तब आता जब आरे अकेली होती, आज जब वो मायूस महसूस करती। एक दिन वो दोनों कैफे में बैठे थे। जावियान ने इससे पूछा, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? आयरा ने कंधे उचकाए, जिंदगी ने कुछ नहीं छोड़ा, मैं थक गई हूं। जावियान ने चाय का घूंट लिया, फिर बोला, जिंदगी ने तुम्हें नहीं थकाया, तुमने खुद अपने अंदर की लड़ाई बार दी है। तुम सोचती हो कि तुम नाकाम हो, मगर असल में तुम रुक गई हो, और रुक जाना सबसे बड़ी शिकस्त होती है। आयरा ने खामोशी से कहा, कभी कभी दिल नहीं चाहता कुछ करने को, जैसे सब खत्म हो गया हो। जाविया ने नरमी से कहा, जब दिल थक जाए तो रूह को जगाना पड़ता है, और रूह को जगाने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए। तुम वो चिंगारी हो आयरा। तुम भूल गई हो कि अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। इस दिन के बाद आयरा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें इसने कभी कहानियां लिखी थीं। इसने पढ़ना शुरू किया और पहली बार दिल में रोशनी सी लहराई। जावियान अक्सर इसे छोटी छोटी बातों में सिखाता। एक दिन इसने कहा, जब तुम सुबह उठो तो आईने में खुद से एक अच्छी बात कहो, चाहे वो बात छोटी ही क्यों ना हो। दूसरे दिन कहा, अपनी गलतियों को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हें बेहतर बनाती हैं, तोड़ती नहीं। थोड़े दिनों में आयरा बदलने लगी। इसने नौकरी के लिए दोबारा अप्लाई किया, नई दोस्तियां बनाईं और अपनी तहरीरें एक ब्लॉग पर पोस्ट करना शुरू की। हैरत अंगेज तौर पर लोग उसके अल्फाज से मुतासिर होने लगे। जावियान अक्सर उसके सामने बैठकर मुस्कुराता रहता। एक दिन आयरा ने पूछा, तुम हमेशा इतने मुतमईन कैसे रहते हो? जावियान ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि रोशनी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ इंसान इसे ढूंढना छोड़ देता है। एक दिन की खामोशी। एक सुबह आयरा जागी तो जावियान को तलाश किया, मगर वो कहीं नजर ना आया। इसका फोन बंद था, वो कैफे में भी नहीं आया, ना पार्क में। 3 दिन गुजर गए। आयरा के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। चौथे दिन वो इसी बेंच पर पहुंची जहां वो पहली बार मिली थी, समंदर के पास। बारिश हो रही थी, हवा तेज थी। वो रोते हुए बोली, जावियान, तुम कहाँ चले गए?
मैं तुम्हें नहीं जानती मगर तुमने मेरी दुनिया बदल दी, कम अज कम अलविदा तो कह दो। इतने में हुआ कि झोंके के साथ एक सफ़ेद कागज़ इसके कदमों में आ गिरा। इसने उठाया। इस पर लिखा था, जब तुम अपनी रोशनी ढूंढ लो तो फरिश्ते वापस चले जाते हैं। मैं तुम्हारी दुआ का जवाब था आयरा, और तुम अब वो बन गई हो जिसके लिए मैं आया था। तुम्हें अब किसी फरिश्ते की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद एक बन चुकी हो। आयरा के आंसू बारिश में मिल गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे, शुक्र के थे। कुछ महीने बाद आयरा ने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, नूर लफ्ज़ के नाम से। वहां वो नौजवानों को लिखने, बोलने और जिंदगी से जड़ने की तालीम देती। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई जो कहने लगी, मैं थक गई हूं, कुछ समझ नहीं आता, मुझे जिंदगी से डर लगता है। आयरा ने मुस्कराकर उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी कभी ऐसी ही थी, मगर एक दिन एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि रोशनी कभी बुझती नहीं। आओ तुम्हें भी वो रोशनी ढूंढने में मदद देती हूँ। लड़की मुस्करा दी और आयरा ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से सूरज की किरण निकली, जैसे जावियान की मुस्कुराहट दोबारा जमीन पर उतर आई हो। शुक्रिया मेरे फरिश्ते, मैं तुम्हारी दी हुई रोशनी हमेशा फैलाती रहूंगी। और यूं एक हारी हुई लड़की आयरा उम्मीद की अलामत बन गई। फरिश्ता चला गया मगर उसकी दी हुई रोशनी रह गई। जिंदगी ने इसे सिखाया कि फरिश्ते हमेशा पर नहीं रखते, बाज़ औक़ात वो हम खुद बन जाते हैं जब हम दूसरों के दिल में उम्मीद जगाते हैं।